अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। आज हम मौजूद हैं जी तहसील शकरगढ़, ज़िला नारवाल में। गांव का नाम है मरियाल। फार्म का नाम है इब्राहिम डेयरी फार्म और फार्म के मालिक हैं अली गुज्जर साहब। तो आज हम ये माशाल्लाह पिछले 4 साल से फार्मिंग कर रहे हैं इस एरिया में और बड़े कामयाब फार्मर हैं। मोस्टली इस एरिया में मिल्क की मार्केटिंग के प्रॉब्लम्स हैं, तो जो फार्म बफलो के या कैटल बफलो मिक्स के शुरू होते हैं वो ज़्यादा अरसा चलते नहीं हैं। तो माशाल्लाह से अली साहब जो हैं ये पिछले 4 सालों से इस फार्म को चला रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो आज हम इनसे वो गिद्दड़ सिंगी भी पूछेंगे कि कौन सा ऐसा तरीका है जिसकी वजह से आप माशाल्लाह इतने कामयाब हैं फार्मिंग के बिजनेस में, और आपको इनका फार्म भी दिखाएंगे। दूध का रेट क्या है, किस तरह से ये इस फार्म को रन कर रहे हैं, कैसे पैसे कमा रहे हैं यहाँ से, ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको तारफ़ करवाते हैं जी अली गुज्जर साहब। जी अली साहब, कितने अरसे से फार्मिंग कर रहे हैं आप जी? जी डॉक्टर साहब, मैं तकरीबन 4 साल प्लस हो गए मुझे फार्मिंग करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी हो रहा है और अच्छी खासी अर्निंग भी आ रही है। माशाल्लाह जी। तो इसमें आप मुझे ये बताएंगे कि आपने कितने जानवरों से स्टार्ट लिया था और इस वक्त आपके पास कितने जानवर हैं? डॉक्टर साहब, मैंने बेसिकली जो दूध वाले जो जानवर थे मैंने 2 से स्टार्ट लिया था, और इनको ऐसा ऐसा बढ़ाना शुरू कर दिया 5, 10, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे फार्म पे 15 प्लस जानवर मौजूद हैं। ठीक है। तो क्या दूध वाले को जानवर आपने सेल भी किए हैं या शुरू से लेके आप अभी तक 15 जानवरों तक पहुंच सके हैं पिछले 4 सालों में? नहीं, मैंने कुछ सेल भी किए हैं। जिन जानवरों की अच्छी प्रोग्रेस नहीं आ रही थी, कोई कोई दूसरे कोई जो इश्यूज आ रहे थे, उनको मैंने सेल किया है। कोई 3-4 जानवर, बाकी जो अच्छे जानवर थे उनको फार्म में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अर्निंग भी दे रहे हैं और ठीक बेहतर है। है माशाल्लाह। तो आप मुझे बताइएगा कि आप जो दूध का जो रेट है यहाँ पे, वो आप किस रेट पे दूध सेल कर रहे हैं और किसे सेल कर रहे हैं? जी, दूध हमसे जो करीबी जो दुकानदार हैं, को मार्केट में जो चाय वाले हैं वो भी ले जाते हैं, और रेट जो हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह वो 200 रुपये जा रहा है अभी। ठीक है माशाल्लाह, बेहतर है। तो दूध में जो मेन शकरगढ़ एरिया का इशू है उधार का, कि जी मार्केट से पैसे कलेक्ट करना मसला है, लोग उधार करते हैं बाद में पैसे नहीं देते, जो कि मेन इशू मुझे फील होता है इस एरिया में। तो आपको ये इशू जो है वो फेस करना पड़ा, और अगर करना पड़ा तो आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, अगर खालिस दूध देना हो तो लोग तो पहले एडवांस में पैसे दे देते हैं। ये तो मामला ही कोई ऐसा नहीं है, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग पैसे नहीं देते या ऐसा वैसा कोई नहीं है। तो ये तो बिल्कुल भी ऐसा है ही नहीं है, कोई कंसेप्ट ही नहीं है। मतलब मैं आपकी बात से अभी ये समझूं कि जी अली साहब जो है ना जी, ये खालिस दूध सेल करते हैं, तो इसलिए इनको रेट भी अच्छा मिलता है और लोग उधार भी नहीं करते। सो पहली कामयाबी का रूल तो इन्होंने बता दिया है कि भाई खालिस दूध सेल करें तो उधार नहीं होगा, बल्कि लोग पहले पैसे देंगे और बाद में आपसे दूध लेंगे। माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात है। तो अभी आप हमें अपना फार्म विजिट करवाएं, जी, अपने जानवरों का दिखाएं हमें। ये जी फार्म जब बन चुका था तो मैं तब भी यहाँ पे आया था। तो माशाल्लाह से तब मैंने देखा था अली साहब ने कुछ बछड़े भी रखे फैटनिंग के लिए, साथ में 2-3 बफलोज का दूध इन्होंने शुरू किया था घर के इस्तेमाल के लिए, कि चलो करनी मैंने बीफ का काम है फैटनिंग का, तो बफलो जो है वो 2-3 वो घर के इस्तेमाल के दूध के इस्तेमाल के लिए लेते हैं। लेकिन फिर 1-2 साल में ही ये ना बछड़े छोड़ के तो बफलो पे शिफ्ट हो गए। तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। मुझे वक्तन फ़वक्तन ये अपडेट करते रहते हैं अपने फार्म के मतलब। तो मेरा यही ख्याल है कि इनकी जो मेन जो चीज़ है ना कामयाबी की, जो कह लें कि आया उसमें मेन ये आया कि इन्होंने जानवर सेल किए। तकरीबन रफली मैं कहूँगा कि कोई 20 के करीब इनके जानवर आए हैं, जिनमें से इस वक्त इनके पास 10 बफलोज खड़ी हैं। 10 बफलोज इन्होंने सेल कर दी। वो जो 10 बफलो सेल की, जैसे कि अभी अली साहब बता रहे थे कि ये वो बफलो थी जिनका दूध कम था और वो ज़्यादा लंबा अरसा दूध नहीं देती थी, तो वो फार्म के लिए चूंकि प्रॉफिटेबल नहीं थी तो इन्होंने वो सेल कर दी। इन्होंने सिर्फ 10 वो जानवर रखे हुए हैं जहाँ जिनका अच्छा दूध है। तो अली साहब मुझे बताएं, ये बफलो जो है आपकी पहले नंबर पे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। आप इस साइड से अगर दिखा सकें, यहाँ से इस साइड से कैमरा लेते हैं। तो ये इस बफलो का बताएं जी, ये प्रेग्नेंट है इस वक्त? जी डॉक्टर साहब, ये प्रेग्नेंट अभी, ये 5 माह की प्रेग्नेंट है।
ठीक तो है। अभी भी ये 12 प्लस दूध दे रही है। माशाल्लाह। इसकी कोई ऐसी खूबी जो आपको पसंद है? ये हमारे पास इसने 18 लीटर तक दूध दिया है। माशाल्लाह, गुड। आगे आए जी, इस बफलो को दिखाएं। इस बफलो का क्या स्टेटस है जी? डॉक्टर साहब ये 7 माह को कंप्लीट हो गए हैं। तो माशाल्लाह। ये बफलो जो है इसने भी इस पे के पास भी अच्छा खासा दूध है, 18-20 लीटर तक गई है। ठीक है। इस वक्त मतलब अभी ड्राई की पोजीशन में, अभी दूध ड्राई की खुश्क कर पोजीशन में चुकी है। तकरीबन ठीक है। 3-4 लीटर को डेली का दे रही है सही। बस। आप 1 बाय 1 जी बफलोज दिखाते जाएं। माशाल्लाह से बफलो सारी जो है ना, सिलेक्शन मैं अली साहब को अप्रिशिएट करूंगा इसके लिए। आप बफलोज का ये पुट्ठा देख सकते हैं, सारी बफलोज का। यहाँ से आप पुट्ठा देखें, यही से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब ये बफलोज तैयार होती हैं तो इनका जो हवाना है वो किस लेवल का बनता होगा जी। और आर्डर का देखें, माशाल्लाह नाप से स्टार्ट होके हवाना इसका तो पीछे कह लें कि वलवा तक है। लेंथ में ज्यादा, अभी तो चूंकि ये प्रेग्नेंट है, ड्राई में जा रही है, तो अभी डेफिनेटली साइज छोटा है हवाने का। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं हवाने की शेप की, तो माशाल्लाह से बड़ी शानदार शेप है हवाने की। उसके बाद इस बफलो पे आए। माशाल्लाह जी, अच्छे जानवर हैं जी। ये आपने 2 गाय ऐड की हैं इसमें, ये मुझे आप बताएंगे कि गाय का अभी आपने क्यों इन 2 गाय को ऐड किया बफलो मिल्क में? डॉक्टर साहब गर्मियाँ आ रही हैं, दूध की शॉर्टेज भी हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो इस वजह से हमने गाय ऐड की। और गाय की जो आउटपुट है वो भैंसों से ज़्यादा है। माशाल्लाह। कितना दूध दे रही हैं ये दोनों गाय? ये 35-40 लीटर पे एक गाय जा रही है डेली पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे हैं जी। ठीक है। बाकी ये आपकी 6 बफलो जो हैं वो ये वाली हैं। तो इस वक्त ये 10 बफलो जो हैं, आपका ये टोटल कितना दूध है? आप तकरीबन बता रहे हैं कि 35-40 ये 2 गाय देती हैं, तकरीबन 70 लीटर इनका दूध हो गया। जी जी। तो जो 10 बफलोज हैं इनका कितना दूध है? 10 जो मेरे पास बेफलो इस वक्त मौजूद है वो सभी प्रेग्नेंट है। ठीक है। हाँ, 3 माह से ज्यादा हो गया, 6-7 माह तक चली गई है, ये प्रेग्नेंट है। इनकी दूध की जो रेशो है वो कम है अभी। ठीक है। तो ये कुल मिला के जो 2 गाय है और इन भैंसों का मिला के हमारे पास 3 प्लस हो जाता है, 3 मन से 120 केजी प्लस। ठीक है। मतलब आप 120 से 130 लीटर दूध रोजाना हमने मैनेज किया हुआ है कि हम 120 से हमारा दूध कम ना हो। माशाल्लाह। ठीक है। मतलब कोई ये जानवर अगर ड्राई होता है को करना पड़ता है, हम जानवर को और ऐड कर लेते हैं। मैं यही बात करूंगा। अली साहब ने देखें दूसरा उन्होंने बात बता दी है कि हमारा जो टारगेट है कि हम सारा साल 120 लीटर से ऊपर रहें। तो ये है बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि आप देखते हैं कि हमारे मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं और हमने प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है। तो इसके लिए इनकी क्या पॉलिसी है कि इन्होंने थ्रेशोल्ड रखा हुआ है कि हमने 120 लीटर से नीचे दूध एक दिन में पैदा नहीं करना। तो इनका जो कह लें कि फाइनेंशियल साइकिल है वो इससे बेहतर चलता है। और साथ में दूसरी मुझे इनकी अच्छी चीज नजर आई कि जानवर जो इनके पास इस वक्त यहाँ 12 जानवर खड़े हैं और 8-10 छोटे जो हीफर वगैरह हैं वो उस साइड पे खड़ी हैं। तो पसंद ये चीज है कि इन्होंने जो 10-12 जानवर रखे हुए हैं, इनका टारगेट है 120 लीटर दूध कम से कम जानवरों से। ये चीज है कामयाबी के लिए जो सबसे अहम है कि ये 120 लीटर दूध ले रहे हैं 12 जानवरों से, यानी कि 10 लीटर की एवरेज, और सेल कर रहे हैं 200 रुपए पर लीटर में मिक्स दूध गाय और बफलो का मिला के तहसील शकरगढ़ में। तो यहीं पे कामयाबी और नाकामी का फैसला हो जाता है कि ये 12 जानवरों से 120 लीटर ले रहे हैं। यहीं पे अगर कोई फार्मर ऐसा है कि जो कह लें कि 20 या 22 जानवरों से 120 लीटर दूध ले रहा है, तो डेफिनेटली वो खसारे में जाएगा। वो इस सिस्टम को साल 2 साल 3 साल बाद वाइंड अप कर देगा। तो इनकी पॉलिसी अच्छी है कि जानवर थोड़े, दूध 120 लीटर। तो माशाल्लाह से जी बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे अभी आप बताएं कि कोई अच्छी ऐसी बफलो जो आपकी फेवरेट है, जो आप कहते हैं कि जी मेरी जो सारी बफलो हैं इनमें सबसे टॉपर और मेरी सबसे पसंदीदा भैंस ये वाली है, वो कौन सी भैंस है और उसकी खूबियां बताएं हमें। डॉक्टर साहब मेरे पास 18-20 बेफलोस हो चुकी थी, तो उनमें से 7-8 जो 10 रह गई हैं ये मेरी सभी फेवरेट है माशाल्लाह। हाँ, ये सभी अच्छी है। कोई भी जो बेफलोस है वो 15 लीटर से कम वाली कोई भी नहीं है हमारे इस फार्म में मौजूद है जो। सही। तो बफलो में ब्रीडिंग के प्रॉब्लम आते हैं, सीमन रखते हैं बार बार, बफलो कंसीव नहीं करती। तो इस पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि आपकी बफलोज प्रेग्नेंट हो जाती हैं बड़ी आसानी से, या आपको कैसे उसको प्रेग्नेंट करते हैं आप? डॉक्टर साहब हम खुराक का अच्छा खासा ख्याल रखते हैं
कोई मिनरल्स वगैरह भी देते हैं, जो उनको वंडा वगैरह वो भी टाइम पे। तो हमारी बैफलोज जो है वो 3 माह जो सूने के बाद ना 3 माह के अंदर अंदर तकरीबन सभी 3 से 4 माह में प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और हमें तो दोबारा जो रिपीट का इशू है वो भी नहीं है। माशाल्लाह कभी जी, कभार कोई एक हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है। माशाल्लाह जी। सारे जो फार्मिंग की कह लें कि नब्ज है ना, वो इनके हाथ में है। ठीक है, देखें ब्रीडिंग जो है वो मेन एक पिलर है फार्म को कामयाब करने का। तो ये बता रहे हैं कि हम अपने हर जानवर को बच्चा देने के बाद 3 से 4 महीने के अंदर प्रेग्नेंट कर लेते हैं, और उसके लिए हम इनको अच्छी खुराक देते हैं, इनको विटामिन मिनरल्स देते हैं। और माशाल्लाह से आप एक साइड से जानवर दिखाएं दूसरी साइड तक, जानवरों की हेल्थ देख के आपको पता चल जाएगा कि जानवर जो है ना वो माशाल्लाह से उनकी खुराक का ख्याल रखा जाता है। और दूसरी चीज, कुछ मार्कर्स होते हैं जानवरों को देख के पता चलता है। मैं अली साहब की बात से इसलिए भी कन्विंस हूं कि आप इन 10-12 जानवरों को देखेंगे, कोई भी जानवर ओवर कंडीशनड नहीं, फैटी नहीं। इट्स मीन के जानवर टाइमली बच्चा देते हैं, टाइम पे पूरा दूध देते हैं, और टाइम पे ही दोबारा प्रेग्नेंट हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे में अगर जानवर टाइम पे प्रेग्नेंट ना हो तो ये जो 10 बफलोज खड़ी हैं, इनमें से शायद 3 या 4 बफलोज जो रिपीट करेंगी वो मोटी हो जाएंगी, फैटी हो जाएंगी, उनको चर्बी चढ़ जाएगी, वो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होंगी। तो आप माशाल्लाह से देखें, सब जानवरों का बॉडी कंडीशन स्कोर जो है ना वो एक जैसा है। इट्स मीन कि ये खुराक को मैनेज करते हैं प्रॉपरली। और इसका एक जो मजबूत एविडेंस है वो आप अगर दोनों गाय को चेक करें तो दोनों गाय, इनके हवाने भी बता रहे हैं, जानवरों के हवाने दिखाएं, हवाने भी दिखा रहे हैं कि इनके नीचे 30, 35, 40 लीटर दूध है। और इतने दूध में साइलेज के बगैर इन जानवरों का ये बॉडी कंडीशन मेंटेन करना ये आसान चीज नहीं। अगर साइलेज होता तो इनका ये बॉडी कंडीशन मेंटेन करना आसान हो जाता, लेकिन ये सबज चारे और तूड़ी के ऊपर इस इतने हाई प्रोडक्शन पे इस तरह की बॉडी कंडीशन को मेंटेन करवाना, डेफिनेटली अली साहब मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने इस चीज पे वर्क किया हुआ है। और जो मेन नब्ज है डेयरी फार्मिंग की वो इन्होंने अपने हाथ में रखी हुई है जी। तो माशाल्लाह जी, बड़ा मजा आया अली साहब आपका फार्म देख के। जी डॉक्टर साहब थैंक यू। ये डॉक्टर साहब का आप रहनुमाई देते रहते हैं, गाय बगाए आपसे फ़ोन पे मशवरा भी हो जाता है, तो ये मैं क्रेडिट आपको भी देता हूँ। जी शुक्रिया शुक्रिया अली साहब। तो माशाल्लाह जी, मुझे बड़ा मजा आया जानवरों को देख के। सबसे जो अच्छी चीज मुझे लगी है इनका बॉडी कंडीशन स्कोर है कि जानवर टाइम पे प्रेग्नेंट होते हैं और जानवर ओवर वेट नहीं है। तो अब मैं ना बफलो की ब्रीडिंग के हवाले से एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगा कि बफलोज टाइम पे क्यों प्रेग्नेंट नहीं होती, और अगर हम उनको प्रेग्नेंट करना चाहते हैं तो क्या उसका तरीका है। तो इस पे मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा। इसके साथ मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।